गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इसको कंप्लीट किया था इसके टाइप्स ऑफ मैटर तक, जिसके अंदर लिक्विड, गैस और सॉलिड मैटर्स के बारे में हमने स्टडी की थी। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, द इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट SI, मास एंड वेट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, जो मैटर्स हमने 3 टाइप्स के पढ़े थे, जिसको हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस में पढ़ा था। अब हमें उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज आइदर एक्सटेंसिव और इंटेंसिव एंड एज आइदर फिजिकल और केमिकल। यानी जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की होती हैं, या तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो सकती हैं या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, या फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर आइदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर आइदर इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। यानी जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो केमिकल और फिजिकल भी हो सकती है, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो एक्सटेंसिव भी हो सकती है और इंटेंसिव भी हो सकती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज सच एज मास एंड वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर बिगिनिंग मेजर्ड। यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होगी हमारी, जो मैटर के अमाउंट या उसके मेजर के ऊपर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं मास, वॉल्यूम, ठीक है। फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज सच एज डेंसिटी, कलर डू नॉट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट। यानी जो सब्सटेंस आपके पास प्रेजेंट है उसके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है, वो प्रॉपर्टीज कहलाएंगी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी मेजर्ड विदाउट चेंजिंग ए सब्सटेंस केमिकल आइडेंटिटी। यानी उसकी जो केमिकली आइडेंटिटी उसको चेंज किए बिना जो उसकी प्रॉपर्टीज होंगी मेजर करने की, वो कहलाएगी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज कैन बी मेजर्ड ओनली बाय चेंजिंग द सब्सटेंस केमिकल आइडेंटिटी। यानी केमिकल आइडेंटिटी चेंज कर देते हैं अगर किसी सब्सटेंस की हम, तो क्या होगा, वो केमिकल प्रॉपर्टीज काउंट हो जाएंगी। अब आता है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर दैट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस या सब्सटेंस प्रेजेंट इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर दैट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर बीइंग मेजर्ड। यानी जो भी हमारा मैटर है उसके अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है, वो प्रॉपर्टीज कहलाएंगी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। एनी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी डिटरमाइंड विदाउट चेंजिंग द सब्सटेंस केमिकल आइडेंटिटी। यानी केमिकल आइडेंटिटी चेंज किए बिना हम उस प्रॉपर्टी को कोई सी भी मेजर करेंगे तो वो कहलाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी कहलाएगी, एनी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी डिटरमाइंड ओनली बाय चेंजिंग सब्सटेंस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सब्सटेंस की जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद अगर हम उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करेंगे तो कहलाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। All properties of matter are either extensive or intensive and either physical or chemical. Extensive properties such as mass and volume depends on the amount of matter that is being measured. Intensive properties such as density, color do not depends on the amount of matter, जो हमने पहले देखी थी। Both extensive and intensive properties are physical properties होती हैं, which means they can be measured without changing the substance chemical identity. For example, the freezing point of a substance is a physical property. When a water freeze, it water H2O ही रहेगा, चाहे आप उसको फ्रीज कर दीजिए चाहे वेपराइज कर दीजिए। इट्स जस्ट ए डिफरेंट फिजिकल स्टेट। बस क्या होगा, उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो जाती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहेगी। अब देखते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी। ए केमिकल प्रॉपर्टी मीन्स while is any of material property that becomes evident during a chemical reaction, that is any quality that can be established only by changing substance chemical identity। यानी सब्सटेंस की केमिकल आइडेंटिटी चेंज करने के बाद जो प्रॉपर्टी मिलती है वो होती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी डिटरमाइंड जस्ट बाय व्यूइंग और टचिंग द सब्सटेंस। यानी उसको देख के और उसको टच करके हम उस सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता नहीं कर सकते हैं। द सब्सटेंस इंटरनल स्ट्रक्चर मस्ट बी अफेक्टेड फॉर इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। यानी उस सब्सटेंस की हमें इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में ही उसकी प्रॉपर्टीज का पता करना पड़ेगा, वो भी केमिकल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कौन सी होगी, आर दीज प्रॉपर्टीज डिटरमाइंड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंसेस। यानी नो और यस। अगर नो होती है तो केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाएगी, और अगर सब्सटेंसेस की आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है तो वो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाएगी। डज नॉट प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, अगर नो हो रही है तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और डिपेंडिंग हो रही है तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा हमारे, हाउ डज द सब्सटेंस रिएक्शन टू द प्रेजेंस ऑफ एयर, जैसे एसिड हो गया, एयर हो गया, बेस हो गया, वाटर हो गया और अदर केमिकल्स हो गए। ये हमारी दोनों प्रॉपर्टीज में आता है, कौन सी, केमिकल और फिजिकल के अंदर। द 6 फेजेस चेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं, अगर हमारा मेल्टिंग चेंज हो रहा है
तो किस में हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में। अगर हम फ्रीजिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, लिक्विड हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम इवोपरेशन कर रहे हैं तो क्या होगा, लिक्विड टू गैस, यानी लिक्विड को अगर हम गैस में कन्वर्ट करेंगे तो वो कहलाएगा इवोपरेशन। कंडेंसेशन क्या कहलाएगा, अगर हम गैस को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं। सब्लिमेशन कहलाएगा हमारा अगर हम सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। डिपोजिशन कहलाएगा गैस को अगर हम सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर प्रॉपर्टीज दैट कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंसेज। उसके लिए एग्जांपल से हमारे आ गए थे कलर, डेंसिटी, वॉल्यूम, मास, जो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज थी। इसमें बॉइलिंग पॉइंट भी आएगा। बॉइलिंग पॉइंट हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, यानी उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। मेल्टिंग पॉइंट हमारी आए इन भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस मेल्ट और टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस बॉइल इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा जिसपे हमारा सब्सटेंस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। Chemical properties. Remember, the definition of a chemical property is that measuring the property must lead to a change in substance chemical structure. Chemical structure में change होना चाहिए। Here are several example of chemical properties. कैसे, पहले देखिए, heat of combustion in the energy release when a compound undergo complete combustion, यानी अगर हम किसी कंपाउंड को बर्न करेंगे या कंबशन करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या हो जाएगा, उसकी कंप्लीटली केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी और वो हीट देगा, जिसे हम बोलेंगे डेल्टा एच सी से डिनोट करते हैं। यानी बिल्कुल चेंज हो गया, यानी आपको कोई कंपाउंड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गया। किसके थ्रू, कंबशन के थ्रू। केमिकल स्टेबिलिटी रेफर्स टू वेदर ए कंपाउंड विल रिएक्ट विद वाटर और एयर। केमिकली स्टेबल सब्सटेंसेस, हाइड्रोलाइसिस हो गया, ऑक्सीडेशन हो गए, इन थ्रू के क्या कर सकते हैं हम, उनकी केमिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस कर देंगे, यानी उसमें केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो वो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। फेमिरेबल रेफर्स टू वेदर ए कंपाउंड विल बर्न विद एक्सपोज्ड टू फ्लेम। अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न नहीं करके उसको फ्लेम की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उस कंपाउंड में ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है वो हाई टेम्परेचर पे यूज आ जाएगी। द प्रिफर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट is the lowest energy oxidation state, that is a metal will undergo reaction order to achieve। अगर हम क्या करें, मेटल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं लोएस्ट एनर्जी पर, क्या करेगा वो, या तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम बोलेंगे एसआई यूनिट्स। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन फ्रेंच ले सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट एब्रिविएटेड एज एसआई as established 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स। 11th कॉन्फ्रेंस के अंदर वेट्स और मेजर की कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसके अंदर ऐसे यूनिट्स को डिस्कवर किया गया था। द एसआई सिस्टम हैज 7 बेस यूनिट्स एंड दे आर रिलेटेड टू इन फिगर। देखिए कहाँ है, हमने पीछे डायग्राम में बनाई गई है। दीज यूनिट्स पर्टेन टू द 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज को बनाती है। द अदर फिजिकल क्वांटिटीज सच एज स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दीज क्वांटिटीज। दूसरी जो यूनिट्स है हम उनको इन 7 यूनिट से डिराइव कर सकते हैं। देखिए ये हमारी फिजिक्स के फंडामेंटल यूनिट 7, मीटर, किलोमीटर, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैडिला, जिनको हम सिंबल से एम, केजी, एस सेकंड, ए एम्पियर को शो करेगा, के हमारा कैपिटल केल्विन को शो करता है, मोल मोल को शो करेगा, सीडी हमारा कैडिला को शो करता है। किन किन की क्वांटिटी है, हमारे मीटर हो जाएगी लेंथ की, किलोग्राम हमारी किसकी हो जाएगी, मास की हो जाएगी, सेकंड हमारा टाइम की हो जाएगी, फिर एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने की यूनिट होती है, केल्विन टेम्परेचर को यूनिट होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से फ्रैक्शन करते हैं, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है उसको हम करंट को या कैडिला से शो करेंगे। ये हमारी 7 एसआई सिस्टम एसआई यूनिट्स हैं। देखिए लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेज या ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब इनके बारे में इनको डेफिनेशंस दी गई। देखिए जैसे लेंथ को हम मीटर में मेजर करेंगे, मीटर की क्या डेफिनेशन आएगी, द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ 1/299792458 और ए सेकंड। एक सेकंड में कितनी ट्रेवल करती है वो हमारी वैक्यूम के अंदर मीटर कहलाएगा। किलोग्राम क्या कहलाएगा, द किलोग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रॉपर्टी ऑफ द किलोग्राम। ये प्लेटिनम इरिडियम एलॉय सिलेंडर के अंदर कैलकुलेट किया गया था इसको, केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर एट सेवर्स नियर फ्रांस के अंदर 1889 के अंदर इसको डिस्कवर किया गया था। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं। देखिए फिर टाइम, द टाइम इज द ड्यूरेशन ऑफ इतने पीरियड्स के अंदर रेडिएशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन टू हाइफन लेवल, यानी कोई भी रेडिएशन है उसके जो दोनों सफिक्स और प्रीफिक्स के हाइफन्स होते हैं ऊपर अप एंड डाउन के, उनके बीच में जो टाइम इंटरवल होता है ग्राउंड स्टेट से वो होता है सेकंड को कैलकुलेट करने के लिए। 1967 के अंदर इसको डिस्कवर किया गया था। फिर इलेक्ट्रिक करंट, द एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट
which is maintained in two strand parallel conductor of infinity length of negligible circular cross section and placed 1 मीटर apart in वैक्यूम के अंदर इसको करंट सप्लाई किया गया था 1948 के अंदर कैलकुलेट किया गया इसको। थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर केल्विन में होता है। द केल्विन इज द फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 1967 में डिस्कवर हुआ। ऐसे अगर हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस मोल को कैलकुलेट करेंगे तो 1971 में डिस्कवर किया गया। उसकी डेफिनेशन क्या दी उन्होंने उस टाइम, द मोल इज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ ए सिस्टम विच कंटेन एज मैनी एलिमेंट्री एंटिटीज एज देयर आर एटम इन 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12 के अंदर। फिर आता है लुमिनस इंटेंसिटी जिसको हम कैडिला से करते हैं, जिसका सिंबल क्या होगा, स्मॉल सी डी। द कैडिला इज द लुमिनस इंटेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन ऑफ ए सोर्स दैट इमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी इतनी 540 into 10⁻12 hertz and that a radiant intensity in the direction of 1/683 watt per स्टेरेडियन 1979 के अंदर इसको डिस्कवर किए थे।